इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू' व रुब्ब क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूद सलाम के बाद साहिब और साथियों, मेरी पर्दानशी इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक
शुरू हो चुका है। आज पहला जुमातुल मुबारक है। इस महीने में जो सबसे बड़ी अल्लाह की इबादत होती है वो दिन के वक़्त हर मोमिन बंदा अल्लाह के लिए और अल्लाह का हुक्म मान के हलाल चीज़ों को भी छोड़ देता है जो वैसे तो हलाल हैं, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि पूरा दिन इनको छोड़ दो, खाना नहीं पीना नहीं। बंदा उसको छोड़े रखता है। 3 चीज़ों का नाम रोज़ा है। तुलूहे फजर से लेकर गुरूबे आफताब तक बंदा खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे और अपनी जिनसी ख्वाहिशात उसको तर्क कर दे। ये 3 कामों से रुक जाना, इसका नाम रोज़ा है। सौम का लफ्जी माना ही रुकना होता है या अपने आप को रोकना। खैर, सूरह अल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां पर रोजे की फर्जियत का ऐलान किया, वहां पर इस रोजे का एक मकसद भी बयान किया है और फिर साथ इस बात का ऐलान भी किया कि ये रोजे सारा दिन आपको भूखा और प्यासा रहने का हुक्म देना और तुम्हारा ये भूखा प्यासा रहना ये कोई तुम्हारे ऊपर जबर जुल्म नहीं है, लेकिन ये रोजा आपसे पहले जितने अंबिया आए उनकी उम्मतें थी, हर एक के ऊपर फर्ज किए गए। नौइयत अलग अलग थी। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो एक दिन रोजा रखते, दूसरे दिन इफ्तार करते, तीसरे दिन फिर रखते, यानी एक दिन रोजा और दूसरे दिन छुट्टी। इस तरह वो रोजे रखते और सबसे ज्यादा पसंद भी इन्हीं के रोजे को किया गया है, जिसे सौमे दाऊदी कहते हैं। सहाबा-ए-किराम ने जब नबी अलैहिस्सलाम से कहा था ना, वो अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए थे, उनमें से एक सहाबी ने कहा कि मैं सारी जिंदगी रोजा ही रखूंगा, रोजे को छोड़ूंगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को पता चला, बुला के कहा था कि ऐ मेरे सहाबी, मैं रोजा रखता भी हूँ छोड़ता भी हूँ, अगर तो रोजे रखना ही चाहता है ना तो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजा सौमे दाऊदी है। एक दिन रोजा रख और दूसरे दिन छोड़ दे। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु जवान थे, सारा दिन रोजा रखते, सारी रात को इबादत किया करते थे। जब उनकी शादी हुई ना तो उनकी बीवी से बाप ने पूछा, सैयदना अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला ने, कि अब्दुल्ला कैसा है? उन्होंने कहा बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन सारी रात वो अल्लाह के हुजूर क़याम करता है, दिन को सारे वो रोजे से होता है। तो जब उन्होंने ये बात सुनी, नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, नबी अलैहिस्सलाम ने बुलवाया, अब्दुल्ला कितने रोजे रखते हो? ये फर्जी रोजों की बात नहीं है, वो नफली रोजे इतने ज्यादा, क्योंकि वो इसकी फजीलत को जानते थे। अब्दुल्ला कितने रोजे रखते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो पूरा महीना रोजे रखता हूं, हर दिन का रोजा रखता हूं। फरमाया अब्दुल्ला कम कर दो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत, फरमाया अब्दुल्ला कम कर दो। कितने कम कर दो? फरमाया सिर्फ एक महीने में 3 रोजे रखा कर, जिसे अय्यामे बीज कहते हैं। 13, 14 और 15 जो चांद की तारीख है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ एक महीने में 3 रोजे रखा कर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा जवान हूं, अल्लाह ने ताकत दी है, ज्यादा रोजे रखना चाहता हो। फरमाया अब्दुल्ला फिर ऐसे कर, हफ्ते में 2 रोजे रख लिया कर, सोमवार और जुमेरात का। इन दिनों में आमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे और ज्यादा ताकत दी है, मैं और ज्यादा रोजे रखना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला फिर सौमे दाऊदी जो है ना, इससे ज्यादा रोजे नहीं रखने, ये अल्लाह को बड़े पसंद हैं। एक दिन रोजा रखा कर, एक दिन इफ्तार किया कर, एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन फिर रख लिया। अब्दुल्ला इससे ज्यादा रोजे नहीं रखने। इतनी ज्यादा मोहब्बत शौक उनके दिल के अंदर इबादत का, और रोजे इतने ज्यादा वो लोग रखा करते थे। सैयदना अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों, अगर अल्लाह के लिए भूख और प्यास ना होती, दिन के वक्त अल्लाह के लिए रोजा रखना ना होता ना,
तो मुझे एक दिन की जिंदगी की भी हाजत नहीं थी। मैं ये ना चाहता कि मैं एक दिन भी जिंदा रहूं। अगर मुझे ये ख्वाहिश है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, और उसका नाम रोजा है। ये है रोजे। इस महीने में अल्लाह ने इनको फर्ज किया है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान का दावा करने वालों, अपने आप को मोमिन कहलवाने वालों और ईमान के दावेदारों, तुम्हारे ऊपर एक महीने के 30 या 29 रोजे अल्लाह ने फर्ज कर दिए। ये पूरे साल में इतने दिन तुमने वो अल्लाह के लिए दिन के वक्त भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है और अल्लाह के लिए रोजा रखना है। मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अगर बंदा जो भी इबादत करता है ना, उसमें रियाकारी का अंसर पाया जाता है, हो सकता है बंदा रियाकारी कर बैठे, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है बंदा जब भी रख ले वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। क्योंकि तन्हाइयों में भी बंदे का रोजा, जब लोगों में बैठता है तब भी रोजा, उसकी खलवत में भी वो रोजेदार होता है। और जिसने अल्लाह के लिए नहीं रखा होता ना, तो फिर वो जैसे लोगों से अलग होगा, वो खाए पिए उसको बिल्कुल छुट्टी है, और जो वहां पर तन्हाई में खाता पीता नहीं है, मतलब ये है कि वो ये जानता है मुझे अल्लाह देख रहा है, मैंने अपना ये रोजा अल्लाह के लिए रखा है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया था, अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, मेरे बंदे ने मेरे लिए रोजा रखा है, आपको इसका अजर लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली फजीलत रोजे की जो है, अल्लाह खुद फरिश्तों से कहते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, मेरे बंदे ने, मेरी बंदी ने मेरे लिए रोजा रखा है, क़यामत वाले दिन इस रोजे का अजर अपने इस बंदे को मैं खुद दूंगा। तुम इसके सवाब को लिख नहीं सकते, इसलिए इसका अजर मुझ पे छोड़ दो। क़यामत वाले दिन जब ये बंदा मेरे हुजूर पेश होगा, मैं इस रोजेदार का अजर खुद दूंगा। रब्बे कायनात ये फरमाते हैं, हत्ता कि एक छोटे से छोटा अमल भी वो लिखा जाता है, लेकिन रोजा ऐसी इबादत है जिसका अजर, जिसके बारे में अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्ते, मेरे बंदे ने मेरे लिए रोजा रखा, सब कुछ इसके पास मौजूद था, खाने को सब कुछ था, पीने के लिए तरह तरह के मशरूबात थे, मेरा हुक्म मान के सारा दिन भूख प्यास को बर्दाश्त किया। अब मैं भी रब्बे कदीर हूं, मैं भी रब्बे रहीम हूं, इसके ऊपर रहम करते हुए क़यामत वाले दिन इसका अजर मैं खुद दूंगा। इसी रोजे के बारे में सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा इस बात को मान के कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ने हमारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए, सो वो दिन को रोजा रखता है। जब वो दिन को रोजा रखे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं। सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायात है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और उन 8 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा भी होगा जिसके ऊपर अल्लाह ने लिखवाया होगा और लिख दिया गया है बाबुर रैयान, ये सराबी का दरवाजा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस दरवाजे से कोई और बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। उस वक्त वहां के दरबार खड़े होकर ऐलान करेंगे और मुनादी करेंगे कि दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करने वाले आए, इस दरवाजे से होकर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए। वो दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए क़यामत वाले दिन होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, से मुस्लिम की हदीस है, फरमाया लोगों, अस्सौम जुन्नतुन व जुन्नत अहदिकुम मिनल क़िताल, जिस तरह लड़ाई में अपनी जान को बचाने के लिए कोई बंदा ढाल इस्तेमाल करता है ना, फरमाया अस्सौम जुन्नतुन, ये रोजा क़यामत वाले दिन जहन्नम से या मरने के बाद जहन्नम की आग से बंदे के लिए ढाल का काम देगा, ढाल बन जाता है ये रोजा। हज़रात, ये तो रोजा है जो बंदा रोजे को रखता है। लेकिन मैं अपनी बात की तरफ आऊं तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही इन्हीं रोजेदारों में से कितने ऐसे लोग भी होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, फरमाया रुब्बा साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जू व रुब्बा काइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला सहर, के लोगों कितने ही रमजान के महीने में रोजे रखने वाले ऐसे रोजेदार भी हैं कि जिनका रोजा उन्हें कोई फायदा नहीं देता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जू, जिनका रोजा सवाए भूख और प्यास के कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा फजीलत वाला अमल, लेकिन
वो उसे फायदा नहीं देगा। अगर आज हम पहली बात तो रोजे रखें, और अगर रोजा रखने के बाद ये रोजा हमारे लिए कारआमदी साबित ना हो, फायदा मंद हम इसको ना बना सके, या यूं कह ले कि एक बंदा वो पैसे इकट्ठे तो करता है, पैसे कमाता है, और वो उसको ऐसी थैली में डालता रहे जिसके अंदर सुराख हो, और उस थैली को वो अपनी कमर के पीछे फेंक के चल दे, उसमें वो अशरफियां दिरहम हो, या यूं कह ले हमारी करेंसी के सिक्के हो, नोट हो, और उसमें सुराख बड़े बड़े हो, और बंदा जब अपनी मंजिल पे पहुंचे उन सुराखों से सारे पैसे नीचे गिर जाएं। अब बताएं इसके वो कमाने की उस मेहनत का क्या फायदा हुआ? जो इसने पैसे कमाए थे सारे नीचे गिर गए। क्यों गिरे? क्योंकि इसने देखा नहीं था वो पैसे डालते हुए कि थैली के अंदर सुराख है या नहीं, थैली वो फटी हुई तो नहीं है, और या फिर इसने जेब में डाले, जेब फटी हुई तो नहीं है। जब इसने ये नहीं देखा वो फटी हुई थी, सारे के सारे पैसे नीचे गिर गए। इसी तरह नेकियां तो की है बंदे ने, लेकिन थैली के अंदर ऐसे सुराख थे जिसकी वजह से साथ साथ सारी नेकियां जाया होती रही। बिल्कुल उसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जुई, के रोजेदारों में से कितने ऐसे रोजेदार होंगे कि जिनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल नहीं होगा। क्या मतलब? कि इनको इसके रोजे से कोई फायदा नहीं होगा, कोई इसके लिए इनाम नहीं होंगे, कोई इकराम नहीं होंगे। ये रोजा इनका सिवाय भूख और प्यास को और कुछ भी नहीं है, अल्लाह की रजामंदी का ये बिल्कुल जरिया नहीं बनेगा, और ये जहन्नम से ढाल भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके रोजे में कुछ ऐसी कमियां मौजूद रही हैं कि जिसकी वजह से यह बंदा उस अजर से महरूम कर दिया जाता है जो अजर एक रोजेदार का है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वरुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, कितने ऐसे रात को जागने वाले, क़याम करने वाले, नमाज तरावी को अदा करने वाले ऐसे भी होंगे कि जिनको सवाए रात की शब्बे बेदारी के कुछ भी हासिल नहीं होता। क्यों? इनके दिल में भी कोई थोड़ा सा जब तजरबी आती है उसकी वजह से ये क़याम, इनका क़याम नहीं रहता, वो अल्लाह के लिए होता नहीं है। खैर, नबी अलैहिस्सलाम की ये जो हदीस है, और इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ताला हिलियतुल औलिया में उनका वो बड़ा ही प्यारा एक कौल मौजूद है। फरमाया, सैयदना सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि वह अली का बिस्सौमी फ़इन्नहु यसुद्दु अनकल फुजूर व युफ्तहु अलैकुम बिल इबादा, कि लोगों रोजे का मकसद जो है ना, ये रोजे का मकसद ये है कि यसुद्दु अनकल फुजूर, ये तुम्हारे ऊपर जितने भी गुनाह के दरवाजे उनको बंद कर दे। बंदे ने रोजा रखा हो, जितने भी कोई गुनाह के सोर्सेज और जरिए हैं उनको ये रोजा बंद कर दे। और फरमाया, वयुफ्ताहु अलैका बिल इबादा, तुम्हारे लिए इबादत के, अल्लाह के सामने झुकने के, अल्लाह की इबादत के जितने भी दरवाजे वो खोल दे। फिर ये रोजा है। अगर तुम्हारा रोजा ये काम नहीं कर रहा ना, तो मेरे भाई फिर ये रोजा नहीं है। हमें नजर सानी की जरूरत है, अपने मुहासबे की जरूरत है कि कमी कहां पे है। यही इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि रोजे का मकसद यही है। रोजे अल्लाह ने इसीलिए फर्ज किए, और साथ आयत को मिला ले तो इनका ये कौल बिल्कुल समझ आता है कि फरमाया ये रोजा जो है कि फ़इन्नहु यसुद्दु अनकल फुजूर, अगर तुम्हारे लिए गुनाह के दरवाजे बंद कर दे तो रोजे का तुम्हें फायदा हो रहा है। वरना मुहासबा करो, देखो कि कहां पर कमी है जिसकी वजह से मुझे रोजे से वो फायदा हासिल ही नहीं हो रहा। यही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कितने रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जब रमजान शुरू होता है, रोजों के लिए पहली रात होती है, अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म देता है, वो आसमानी दुनिया पे आके ऐलान करता है, मुनादी करता है। क्या मुनादी करता है? या बाग़ी शर्र अक़सिर,
ओ गुनाह करने वाले रुक जा, थम जा, अब रमजान का महीना शुरू हो गया, दिन को लोगों ने रोजे रखने हैं, रात को अल्लाह के सामने क़याम करना है, अब तो शर्म कर, हया कर, अब तो रुक जा, इस गुनाह से बाज आ जा जो सारी जिंदगी तेरी, पूरा साल तेरा गुनाहों में अटा हुआ, गुनाहों के अंदर तूने गुजारा है। या बाग़ी शर्र अक़सिर, वो अब तो छोड़ दे गुनाह को। ये ऐलान करने वाला, मुनादी करने वाला अल्लाह का नूरी फरिश्ता ये ऐलान करता है रमजान की पहली रात को। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ये ऐलान करता है जो गुनाह से रुक जाए, छोड़ दे गुनाह को, पहले जो हो गए उसके ऊपर नादिम होके अल्लाह के हुजूर पेश हो जाए और अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करके झुका के माफी मांग ले, जो अल्लाह के दर पे आ जाए, जो गुनाहों को छोड़ दे। फिर फरमाया वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका फ़ी कुल्ली लैलतिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर कितने ही ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम की आग से आजाद कर देते हैं। और फरमाया ये एक मर्तबा नहीं, फरमाया वज़ालिका फ़ी कुल्ली लैलतिन, ये रमजान की हर रात को होता रहता है। वो फरिश्ता ऐलान करता है या बाग़ी शर्र अक़सिर, या बाग़ी शर्र अक़सिर, ओ गुनाह करने वाले रुक जा, थम जा, छोड़ दे गुनाह को, अल्लाह की तरफ आ जा, छोड़ दे गुनाह करना, गीबतें छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, जो लोगों को धोखे देता था बाज आ जा उससे, और अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, जो पहले बेरहरवी का शिकार था छोड़ के आ जा सिराते मुस्तकीम की तरफ। ये ऐलान करता है। और जब ऐलान होते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इसकी बात को मान के अल्लाह के लिए छोड़ दे गुनाहों को, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, फिर अल्लाह कितने ही लोगों को जहन्नम से आजादी का ऐलान फरमाते हैं, मुनादी कर दी जाती है, फुला फुला बंदों को जहन्नम से आज आजाद कर दिया गया। वज़ालिका फ़ी कुल्ली लैलतिन, ये रमजान की हर रात को अल्लाह लोगों को जहन्नम की आग से आजाद करता है। आए मेरे भाइयों, हमें ये दुआ करनी चाहिए, हर रोज ये दुआ करनी चाहिए, रात को दिन को, कि अल्लाह आज के दिन में जिन लोगों को तूने जहन्नम के से आजाद करना है अल्लाह उनमें हमारे नाम को भी शामिल कर दे। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुतबे के दौरान जो भी दुआ की जाए ना अल्लाह उसको कबूल फरमाते हैं। आए हम मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह आज जिन लोगों को तूने जहन्नम से आजाद करना है अल्लाह हमारा नाम भी उनमें शामिल फरमा देना, अल्लाह हमें भी जहन्नम की आग से आजाद फरमा देना। ये जहन्नम से आजादी का महीना है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए, दिल से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए मांगना चाहिए, अल्लाह से ये गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए, झोली को फैला के अल्लाह इस महीने में हमें भी जहन्नम की आग से आजाद कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो फरिश्ता आवाज लगाता है जो उसके आवाज पे लब्बैक कह के गुनाह को छोड़ दे, वो अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देता है। और आए कौन से ऐसे बंदे हैं कि जिनके रोजा उनके काम नहीं आता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले वो बंदा कि जो इस फरिश्ते की बात को मान के गुनाहों को छोड़ दे अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देता है। और जो गुनाहों को नहीं छोड़ता, रोजा भी रखता है, सारे गुनाह वैसे करता है जैसे पहले, ना नजर की हिफाजत, ना समात की हिफाजत, ना जुबान की हिफाजत, ना किसी अमाल के ऊपर कंट्रोल है, सारे के सारे काम वैसे के वैसे जो करता रहता है, फिर ये उन्हीं की कैटेगरी में आता है। वरुब्बा साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जू, चाहते हैं कि रोजा फायदा दे तो आए, ये वर्कशॉप है हमारे लिए, ये 30 दिनों की 29 दिनों की ये वर्कशॉप अल्लाह ने बनाई है कि गुनाह के ऊपर कंट्रोल करके इस रमजान के महीने को गुजारिए। देखे फिर दिल मुनव्वर कैसे होता है, दिल के ऊपर जो गुनाहों की स्याही है अल्लाह उसको जब स्याही को धो देगा फिर नूर के ईमान का किस तरह उभरता है, और फिर ईमान की हलावत अमल के अंदर वो अल्लाह के खौफ लिल्लाहियत, अल्लाह की खशियत कैसे पैदा होती है, और फिर अमल करते हुए बंदे के दिल में कितनी मुसर्रत होती है, अंदाजा तब होगा अगर इस तरीके से रमजान को गुजारा जाए। दूसरा नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने रोजा रखा वमन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लहु हाजतुन फी अन यदा ताअमहु व शराबहु, कि जो बंदा रोजा रखे, रोजा रखने के बाद अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करता, लगव बातों से वो अपने आप को नहीं बचाता, लगव बातें नहीं छोड़ता, बेहुदा गुफ्तगू नहीं छोड़ता, वो अखलाक से गिरी हुई बातें नहीं छोड़ता,
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वमल्लम यदा कौल ज़ूर, ज़ूर का दूसरा माना कि जो बंदा रोजा रख के भी झूठ नहीं बोलना छोड़ता, वो रोजा भी रखा झूठ भी बोलता है, रोजा रख के लोगों की चुगलियां भी करता है, रोजा रख के गीबतें भी करता है, जो ये अमल नहीं छोड़ता, वमल्लम यदा कौल ज़ूर, जो ये वल अमल बिही, झूठी बात कहना ये नहीं छोड़ता, जो ये नहीं छोड़ता, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलैसा लहू हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबा, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है ये खाना छोड़े पीना छोड़े, इसका रोजे का ऐसे कोई सवाब नहीं मिलता। यही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कितने ऐसे रोजेदार हैं जिनका रोजा उनको भूख के अलावा कुछ भी नहीं देता, उनको रोजे से कुछ भी हासिल नहीं होता। दूसरा अमल लगव बातों से इज्तिनाब करना है, जुबान की हिफाजत करनी है। अगर जुबान की हिफाजत न हुई तो फिर ये रोजा कोई फायदा नहीं देगा, सवाए भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होगा। आज अजीब हमारी एक मंतिक बन चुकी है और हमारे एक नजरिया अपना लिया है। कारोबारी हजरात है, माजरत के साथ कोई दुकानदार है, कोई जितने भी लेन देन है, कहते हैं कि जब तक झूठ ना बोले ये मामलात ही यहाँ पर चलते नहीं हैं। ऐसे नहीं होता मेरे भाइयों, इसीलिए तो आज 1400 साल पहले सहाबा इकराम भी तिजारत करते थे, वो भी ताजिर थे और बड़ी कामयाब तरीन ताजिर थे। उनकी तिजारत आज भी आप कभी तारीख को पढ़ के देखे, लोग उनके लेन देन के मामलात को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते थे। अगर मैं वाकयात आपके सामने रखूं बात लंबी हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बल्कि सहाबा इकराम की, जिनकी तरबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगियों को देख ले, अल्लाह की कसम उनकी जिंदगियां भी बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का आपको अमली नमूना नजर आएगा। तो ये सारे के सारे वो तो झूठ को बोलते ही नहीं थे, उनकी जुबान पे कभी झूठ आता ही नहीं था और उनकी जिंदगियां भी तो कामयाब तरीन जिंदगियां थी। कैसे हो सकता है कि हम झूठ ना बोले और हम सच बोले, हमारी जिंदगी ना गुजरे? ये वैसे हमने एक जहन के ऊपर बात को सवार किया हुआ है। आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात को मान के ये महीना जरा झूठ छोड़ के देखे, फिर देखे अल्लाह की रहमतें कैसे नाज़िल होती हैं। हज़रात आए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता ना, इसका रोजा इसको बिल्कुल भी फायदा नहीं देगा। और लअल्लकुम तत्तकून, जो अल्लाह ने रोजे का मकसद बयान किया है ना, वो पूरा नहीं होता। तो ये जो अपने गुनाह को छोड़ दो, रोजा फायदा देगा। और इसी तरह लगव बातें छोड़ दो, रोजा आपको फायदा देगा। जुल्म करना छोड़ दो, अगर किसी लिहाज से भी छोटों के ऊपर या फिर कमजोर लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म करता है, वो इस बात से बाज आ जाए, इसको छोड़ दे, तब रोजा फायदा देगा, वगरना ये रोजा आपको कोई फायदा नहीं देगा। और यही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू व रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, कि कितने ही ऐसे रोजेदार होंगे क़यामत वाले दिन जिनका रोजा उनको कोई फायदा नहीं देगा। और रातों का जागना, रातों को खड़ा होके अल्लाह के सामने क़याम करना, ये उनको शब्बे बेदारी के अलावा और कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आए इस रमजान मुबारक के महीने में रोजा रखें, उसके तकाजों को पूरा करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें, आंखों की हिफाजत हो, अपने कानों के साथ कोई ऐसी बात न सुने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी कोई बंदा बुरी बात कहता है ना, आपके साथ आपका रोजा है, ये नहीं कि आप उसने मेरे साथ जुल्म किया, मुझे गाली दी और मैं उसका जवाब दूं, नहीं। हालांकि कोई आपके ऊपर जुल्म करे, शरीयत के अंदर उतना जुल्म उस पर किया जा सकता है, लेकिन जब रोजे की बारी आई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, सुनन इब्ने माजा और सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाया कि जो बंदा भी कोई लगव बात करे, आपने उसके मुकाबले में गाली गलोच फिस्को फजूर नहीं करना, बल्कि सिर्फ इतनी सी बात कहनी है। मुस्तदर के हाकिम की रिवायत के अल्फाज है कि इन्नी साइमून, भाई तू जो मर्जी कहता रहे, मेरा रोजा है,
तू जो मर्जी कहता रहे, मैं अपना रोजा खराब नहीं कर सकता, इन्नी साइमुन कह के आपने गुजर जाना है। और कुरान कहता है मोमिनीन का ये तर्ज अमल हुआ करता है, उनका ये वतीरा है, जब भी जाहिल लोग मुखातब होते हैं फ़क़ालू सलामा, वो सलाम करके गुजर जाते हैं कि जो मर्जी कहते रहो मुझे कोई असर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा खास तौर पे अगर कोई जाहिलाना बात करता है, लगव बात करता है, अखलाक से गिरी हुई बात करते, आपको गाली देता है, आपका रोजा है, ये नहीं कि आप उसका जवाब दो, बल्कि कहो इन्नी साइमुन, भाई मेरा रोजा है, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुजर जाओ, ये रोजे की हिफाजत का पहला जरिया ये है रोजा। और अब इस रोजा रखने के बाद कुछ ऐसे अहकाम भी लागू होते हैं। सबसे पहले रोजा रखना कैसे है, आप जानते हैं मशहूर हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, के सारे अमाल का दारोमदार वो नियत पे होता है। रोजे के अहकाम में से सबसे पहला जो हुक्म है वो नियत का है कि बंदे ने नियत की हो। अब यहाँ पर एक गलती लगती है कि नियत है कि आप कुछ अल्फाज जुबान से अदा किए जाते हैं, जबकि जुबान से अदा करना वो बंदे का इकरार और कौल होता है, नियत नहीं होती। नियत दिल के इरादे का नाम होता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने बाब कायम किया है, खैर मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। नियत जो भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने तलूहे फजर से पहले पहले रोजे की नियत नहीं की उस बंदे का रोजा नहीं होता। यानी रात को तरावी जिस बंदे ने पढ़ी है उसकी नियत है कि इंशाल्लाह मैंने सुबह रोजा रखना है, मजबूरी बन जाए वो रोजा छोड़ दे, कोई इसमें हरज वाली बात नहीं है। जो रुखसतें शरीयत ने दी हैं, अगर कोई बंदा उन रुखसतों को अपनाता है और अगर मुसाफिर है, बीमार है, इतना बीमार है रोजा रख नहीं सकता, वो रोजा नहीं रख पाता, रुखसत है बाद में पूरा कर ले। और नबी अलैहिस्सलाम कुरान के अंदर अल्लाह ने यह अहकाम बयान कर दिए हैं। नियत सबसे पहला हुक्म है रोजे के लिए कि वो तलूहे फजर से पहले पहले रोजे के दिल में नियत करेगा कि मैंने ये सारा दिन अल्लाह के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है और रोजा रखना है। सबसे पहला हुक्म ये है। और इसके बाद अगली बात जो है कि रोजे के अंदर कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से रोजा टूट जाता है। हाँ, यहाँ पर एक और मसला भी समझ लीजिएगा कि जो बंदा जानबूझ के रोजा छोड़ दे या फिर कोई ऐसा मसला बने कि जिसकी वजह से बंदे को रोजा तोड़ना पड़ जाए। यहाँ पर अब बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि उस जिस बंदे ने रोजे को छोड़ा वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा और इसी तरह वो 60 पै दर पै रोजे रखेगा, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा या पै दर पै 60 रोजे रखेगा, या फिर इसी तरह वो एक गुलाम को आजाद करेगा। भाई ये कफारा एक मखसूस बंदे का था जिसको हमने ओवरऑल हर एक के ऊपर फिट कर दिया। ये ऐसे बंदे का कफारा नहीं था कि जो रोजे को छोड़ दे या किसी मजबूरी की वजह से। हत्ता के यहाँ तक भी कि कुछ साल पहले हमारे गांव के अंदर एक बंदा टाइफाइड का मरीज था, वो बीमार हुआ। मौलवी साहब से जब मसला पूछा उसके मैं रोजे को अफ्तार कर दूं, छोड़ दूं रोजा, उसने कहा नहीं नहीं इतना तुझे कफारा देना पड़ेगा। ऐसे हुआ कि उस बंदे ने डर के मारे रोजा नहीं तोड़ा और एक असर के करीब जाके वो बंदा बेहोश हो गया। खैर उसको जब हॉस्पिटल लेके गए उन्होंने बताया कि अंतरियां मुकम्मल सोजिश कर चुकी हैं और उसको पहले ये मसला था वो बन गया। इसके बारे में मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत याद रखनी चाहिए। मुस्तदरक हाकिम की वो रिवायत है कि जो बंदा बीमार हो और वो रोजे की इस हालत में आ जाए कि अब रोजा तोड़ना ये जरूरी है वगरना जान को खतरा हो सकता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर भी वो रोजा अफ्तार नहीं करता ना तो ये बंदा उसी हालत में मर जाए, फौत हो जाए। फरमाया इसको खुदकुशी का गुनाह मिलेगा क्योंकि अल्लाह ने रुखसत दी थी और इसने रुखसत को कबूल नहीं किया। ऐसी हालत में हमारे यहाँ हर बंदा नीम मुफ्ती होता है माशाल्लाह, और बड़े दकीक जो मसाइल है ना उनमें बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहा होता है, फतवे दे रहा होता है। भाई आपके 2 लफ्ज से किसी की जान खतरे में पड़ जाए, क्या उसका कत्ल आप अपने जिम्मे लोगे? नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है वाज़े मुस्तदरक हाकिम की कि अगर ऐसी कैफियत बन जाए, सहीह बुखारी की वो हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम जब वो निकले थे तो नबी अलैहिस्सलाम जब निकले, उस्मान भाई को कुर्सी रख दें उनके शेर, नबी अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे तो रास्ते में ऐसी कैफियत बनी कि लोगों से रोजा तोड़ना पड़ा। असर का वक्त था, आप ऊंची जगह पे खड़े हुए, प्याला पानी का लिया और पी लिया।
कुछ लोगों ने यह समझा कि अभी तो वक्त थोड़ा सा हम बर्दाश्त कर लेंगे और रोजा नहीं छोड़ा। जब रोजा नहीं छोड़ा, नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी, फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिन्होंने मेरी बात को मान के ना, मैंने जब रोजा अफ्तार किया उन्होंने रोजा अफ्तार कर दिया, तो जिन्होंने नहीं किया वो अफ्तार करने वाले इनसे कई गुना ज्यादा वो अजर ले गए, सिर्फ मेरी बात को मानने की वजह से, कई गुना ज्यादा। उस वक्त परेशानी थी, गर्मी थी, उन्होंने रोजा अफ्तार कर दिया। भाई हमारे अमल करने में सवाब नहीं है, सवाब है नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने में। नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा छोटे से अमल में भी करे, बड़ा अजर मिल जाता है। खैर, दूसरे नंबर पर तीसरा मसला यह था कि अगर बंदे को कै आ जाए तो फिर रोजा टूटता है या नहीं। इसमें जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला ने वाबंदी भी की है और नीचे हदीस लेके है, अगर कोई बंदा जानबूझ के क्या करता है ना, अपने गले में उंगली डाले और क्या कर दे, इसका रोजा टूट जाता है। कोई बीमारी की वजह से जिसे कै वगैरह आ जाए उसका रोजा नहीं टूटता। और इसी तरह चौथा मसला यह था कि मिसवाक करने से क्या रोजे का सवाब कम होता है या नहीं, या रोजा टूटता है या नहीं। अजीब से यहाँ पर भी हमारी मंतक है, हम कहते हैं कि जी अगर कोई सब्ज टहनी को, यानी दरख्त से किसी टहनी को उतारे, अगर वो सब्ज है, मिसवाक कर ले तो इसका रोजा बाज कहते हैं टूट जाता है, और कुछ कहते हैं कि इसके जो रोजा उसका सवाब कम हो जाता है, क्यों इसने मिसवाक कर ली, वो जायका इसके अंदर जाएगा और सवाब कम हो जाएगा। जबकि सही बुखारी में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने ऊपर बाब कायम किया है कि मिसवाक करने से रोजा टूटता है या नहीं। क्या कमाल की उनकी फकाहत थी। नीचे हदीस लेके आई अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सिवाक मतहरातुल लिल फम्मी व मरज़ातुल लिर्रब, के लोगों मिसवाक मुंह को साफ करती है, अल्लाह की रजामंदी का ये जरिया है। और उन बतलाना ये चाहते थे, लोगों कैसे हो सकता है जो चीज अल्लाह की पसंदीदा तरीन चीज हो, अल्लाह की रजामंदी का जो जरिया हो, उसके साथ रोजे का सवाब कम हो जाए, हो नहीं सकता। जब नबी अलैहिस्सलाम के खुद अलग से रिवायात मौजूद है कि रोजे की हालत में नबी अलैहिस्सलाम मिसवाक कर लिया करते थे। वो मिसवाक खुशक हो तब भी, वो आप उधर से टहनी ताजा हो तब भी उतारे दरख्त से ताजा ताजा कर ले, तब भी कोई सवाब इससे कम नहीं होता। अगर अपनी आंखों में सुरमा लगा ले, इससे भी सवाब कम नहीं होता। ये बिल्कुल जायज है। और नबी अलैहिस्सलाम की बुखारी मुस्लिम की रिवायात है, वक्त इजाजत नहीं देता कि एक एक रिवायत को पढ़ूं। ये सारे काम रोजे में हो सकते हैं और इनसे रोजे का सवाब कम नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम ने ये किए हैं। हाँ, सींगी एक खास इलाज का तरीका था कि वो जिस्म से खून निकालते थे, और नबी अलैहिस्सलाम ने किसी खुद सींगी लगवाई है रोजा रख के और दूसरों को मना किया है। वो मना करने की एक वजह है कि उससे जिस्म में काफी कमजोरी आ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा ना हो कि रोजे की हालत में वो बंदा सींगी लगवाए और जब वो हजामा, जिसे हम आम बोलते हैं, हजामा लगवाने के बाद उसके वजूद में कमजोरी आए और उसको रोजा तोड़ना पड़े। इसलिए रोजे के बाद लगवा लेना। रोजे की हालत में नबी अलैहिस्सलाम ने जो कमजोर बंदा है उसको सिर्फ हजामा लगाने से मना किया है। ये चंद एक मसाइल थे रोजे के, इनको भी सीखना चाहिए और इनके ऊपर अमल भी करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए कि जो रोजे हमारे लिए बासे निजात हो, जो रोजे हमें फायदा पहुंचा सके। इन आमाल से अल्लाह हमें बचने की तौफीक दे जिनकी वजह से हमारे रोजों के आमाल जो अजर हैं वो जाया हो जाए या हमें फायदा ना पहुंचे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।